गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 5 अक्टूबर और हम लोग देखने वाले हैं कुछ PYQ के सिनोनिम्स जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है कि ये रिपीट हो जाएं और इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वर्ड की बात करूं, पेरिल। पेरिल का मतलब होता है एक तरीके से खतरा। क्या होता है? खतरा। यहाँ डेंजर हो, यहाँ खतरा हो, उसको पेरिल बोला जाता है। प्रोसेस का मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना, सिस्टमेटिक रूल बोल सकते हो, ठीक है ना। परमिशन का मतलब आदेश होता है, ठीक है। पेटल का मतलब पंखुड़ी के लिए बोला जाता है और हजार्ड का मतलब होता है खतरा। अब आप बताइए कि अगर मैं सेम की बात करूं, सिनोनिम की बात करूं तो हजार्ड ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत आसान था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपिएशन। एक्सपिएशन का मतलब होता है किसी चीज को लेकर के पछतावा होना। तो मैं दोबारा से लिखता हूं, ठीक है, जिसको अटोनमेंट बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। अटोनमेंट, पछतावा, तो सिनोनिम तो ये हो गया, एग्जैक्टली पता चल गया। एक्सपीडियंसी का मतलब है किसी का सुविधा, ठीक है, मुनाफा, इस तरह से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज यानी बदलाव। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है किसी को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, कोई चीज बताना डिटेल में। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर आंसर। कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ये पेनिसिया तो बहुत बार पूछा जाता है, इसका रामबाण होता है। बहुत से लोग समझेंगे कि रामबाण का भी मीनिंग नहीं पता होगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। रामबाण का मीनिंग होता है रेमेडीज फॉर ऑल, यानी सभी के लिए सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन फॉर ऑल। कोई भी चीज हो, कोई भी समस्या, उसी के लिए सॉल्यूशन। तो रोमांस तो नहीं हो सकता, पता ही है सबको। अरोगेंट का मतलब कि जिद्दी होता है और जो किसी को फॉलो नहीं करे। क्लमसी का मतलब बेतुका, जो बेढंग का हो, काम सही से नहीं करे। फ्लैम्बोयंस का मतलब होता है शानदार, बढ़िया। क्या हो? शानदार। अगर शानदार होगा तो काम बढ़िया करेगा, और बढ़िया करेगा तो फिर रामबाण हो जाएगा, पेनिसिया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब कड़वाहट होती है। द बिटरनेस ही हैज हार्वर्ड इज नॉट गुड। जो इसने बिटरनेस प्राप्त की है वो अच्छी नहीं है। दिस विल हार्म हिम। अब किस तरह से होगा? पहले तो इसका सिनोनिम फाइंड करना है हमें। स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, पता ही है, इसमें नो डाउट। हैंगर का मतलब व्यायामशाला बोलते हैं, विमान शाला, या फिर जहाँ पर जो हमारे प्लेन वगैरह वहाँ रुकते हैं उसको बोलते हैं, ये बनाए जाते हैं। डेंजर का मतलब खतरा होता है, ओबियसली, ठीक है, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले पेरिल पढ़ा था। और रेकन का मतलब कड़वाहट उसे, ठीक है, बिटरनेस जिसको बोल सकते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है परम सुख, यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा सुख है, उसको बोलते हैं ब्लिस। ओबलियन का मतलब होता है भूलना। मैं लिख देता हूँ भूलना। सौरव का मतलब दुख होता है। ग्रीफ का भी मतलब ही दुख होता है, विलाप कह सकते एक तरीके से, ठीक है। जॉय का मतलब हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पी बोल दीजिए। तो आप देखें ब्लिस, परम सुख और जॉय सिनोनिम में ऑलमोस्ट। तो ये 5 क्वेश्चन थे। ये 5 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। और 5 में से 5 आना भी चाहिए, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन थे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। और इतना करने से मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी और मैं रेगुलर आपको चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।